नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम फिस्टुला के बारे में जानेंगे। एनल फिस्टुला ये क्रोनिक कंडीशन है जिसमें एनल कैनल एंड एनएस के स्किन के यहाँ पे नैरो टनल फॉर्म होता है। ये ट्रैक्ट अनट्रीट रहा तो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे कैंसर होने का रिस्क भी होता है। सिम्टम्स: पेन एंड डिस्कम्फर्ट। एनल एरिया में कांस्टेंट पेन और डिस्कम्फर्ट होता है, स्पेशली स्टूल पास करते वक्त सिटिंग एंड वॉकिंग के टाइम पे ज्यादा पेन होता है। स्वेलिंग एंड रेडनेस। एनएस के यहाँ पे स्वेलिंग एंड रेडनेस दिखाई देता है। पस और डिस्चार्ज। एनएस और एनएस के वहाँ पे जो स्मॉल ओपनिंग है उसमें से पस ब्लड का डिस्चार्ज होता है। रिकरेंट अपसेस। एनएस के वहाँ पे पेनफुल अपसेस होते हैं जो अपने आप रप्चर होके फिर से आते हैं। इचिंग एंड इरिटेशन। डिस्चार्ज की वजह से इचिंग, इरिटेशन एंड बर्निंग सेंसेशन होता है। फीवर। इन्फेक्शन की वजह से फीवर और चिल्स होते हैं। स्टूल इनकंटिनेंस। सीवियर केस में स्टूल पास करने का कंट्रोल में डिफिकल्टीज आती हैं। स्टूल पे का कंट्रोल खो जाता है। कॉजेस। फिस्टुला होने का सबसे बड़ा रीजन इन्फेक्शन है। इसके अलावा और कौन से कॉजेस है इसके बारे में जानेंगे। एनल अपसेस। एनल ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हुआ तो वहां पे पस फॉर्म होता है, मतलब अपसेस का फॉर्मेशन होता है। इसकी हीलिंग प्रॉपरली नहीं हुई तो वहां पे फिस्टुला होता है। मैक्सिमम पेशेंट में अनट्रीटेड और रिकरेंट एनल अपसेस की वजह से फिस्टुला फॉर्म हुआ दिखाई देता है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज जैसे क्रॉन्स डिसीज के वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, जिससे इंटेस्टाइन और अदर ऑर्गन्स जैसे एनल एरिया में फिस्टुला फॉर्म होता है। ट्रॉमा और इंजुरी। एनल एरिया में डायरेक्ट इंजुरी और ट्रॉमा के वजह से फिस्टुला फॉर्म होता है। चाइल्ड बर्थ, प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के वजह से फिस्टुला होता है। इन्फेक्शंस, पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव एरिया में होने वाले इन्फेक्शन जैसे गोनोरिया एंड सिफिलिस अगर एनल एरिया में भी अफेक्ट किया तो इससे फिस्टुला फॉर्म होता है। कैंसर, एनल एंड रेक्टल कैंसर के वजह से फिस्टुला फॉर्म होता है। रेडिएशन थेरेपी। पेल्विक एरिया में कैंसर के लिए रेडिएशन ट्रीटमेंट के वजह से समटाइम्स टिश्यू डैमेज होकर फिस्टुला फॉर्म होता है। ट्यूबरकुलोसिस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी के वजह से फिस्टुला होता है, बट ये बहुत ही रेयर केस में दिखाई देता है। प्रिकॉशंस। फिस्टुला होने पर और फिस्टुला ना हो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसके बारे में जानेंगे। अवॉइड स्पाइसी फूड्स एंड इरिटेंट्स। स्पाइसी फूड्स कैफीन जिसमें प्रेजेंट है ऐसे बेवरेजेस जैसे टी एंड कॉफी एंड अल्कोहल को लेना अवॉइड करें, क्योंकि इनसे एनल एरिया में इरिटेशन होता है और सिम्टम्स और भी ज्यादा वर्स्ट हो सकते हैं। अवॉइड स्ट्रेनिंग। स्टूल पास करते वक्त स्ट्रेनिंग करना अवॉइड करें। स्ट्रेनिंग ना करना पड़े इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वाटर को कंज्यूम करें। उसके साथ ही हाई फाइबर डाइट को लें। जरूरत पड़ने पर स्टूल सॉफ्टनर और लैक्सेटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमीडिएटली ट्रीट एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन। साइन ऑफ इन्फेक्शन जैसे स्वेलिंग, रेडनेस, पस, फीवर, इन पे ध्यान दें। अगर ये हो रहा है तो मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट करें। टेक अ सिट्स बाथ। वार्म वाटर में 15 to 20 मिनट्स दिन में से 2 to 3 टाइम्स बैठने से डिस्कम्फर्ट रिड्यूस्ड होता है और हीलिंग प्रमोट होती है। अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग। प्रोलॉन्ग सिटिंग मतलब एक ही जगह पर ज्यादा देर तक बैठने से एनल एरिया पे प्रेशर आता है।
इसलिए प्रोलॉन्ग सिटिंग अवॉइड ही करना है। बट कुछ सिचुएशन में जैसे ऑफिस वर्क या ट्रैवलिंग के टाइम पे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे वक्त बैठने के लिए सॉफ्ट कुशन और पिलो को यूज करें, जिससे एनल एरिया पे प्रेशर आना थोड़ा कम हो जाए। क्लीन एनस जेंटली। एनस एरिया जेंटली क्लीन करें, ज्यादा हार्ड रब ना करें। टॉयलेट पेपर यूज कर रहे हैं तो सॉफ्ट टॉयलेट पेपर को यूज करें। मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। एनल एरिया को हमेशा क्लीन एंड ड्राई रखें, जिससे इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। वियर लूज क्लोथिंग। टाइट कपड़े पहनने पर इरिटेशन हो सकता है, इसलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए लूज कपड़े पहने। लूज कपड़े से एयर सर्कुलेशन भी अच्छे से होता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर। फिस्टुला का ऑपरेशन करने के बाद में डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। रिकवरी फेज में हेवी लिफ्टिंग और ज्यादा जोरदार एक्टिविटीज करना अवॉइड करें। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो हमने एंड स्क्रीन पे लगाए हुए हैं, आप जाके देख लीजिए। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।